Assalamu alaikum students. Today we will read a short story actually written by Garland Dariel. ये जो है ये क्लास 8th का है। ठीक है, आज हम जो है पार्ट 1 करेंगे इस शॉर्ट स्टोरी का। तो नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 करेंगे। ये जो होता है एक्चुअली ये जो एचलीज जो होता है एक्चुअली एचलीज वाज ए हैंडसम ग्रीक हीरो। ये एक ग्रीक हीरो होता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी। जब एचलीज जो है पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसको क्या किया था, एड़ी से पकड़ के एक रिवर जो है स्टाइक्स जो रिवर है उसमें डाला था, ताकि वो हमेशा क्या रहे, ज़िंदा रहे। वो कभी उसको कोई वो बीमार नहीं पड़े, वो मरे नहीं, उस वजह से वो ताकतवर रहे ये वो। तो सिर्फ उसके जो हील्स थे, उसकी जो एड़ियाँ थी, सिर्फ वो ही जो थी, बाकी सारा बॉडी पार्ट उसने उस पानी में जो है उसको धोया था, मगर सिर्फ जो क्या रह गया था, उसकी एड़ी रह गई थी। तो कुछ सालों बाद जब उसने बहुत सारी जंगें लड़ी तो वो सिर्फ मरा किसकी वजह से, अपने जो वो हील जो था उसको वहाँ पे एक तीर आके लगा, वहाँ पे वो उसका वो ज़ख्म इतना बढ़ गया कि वो उसी की वजह से मरा, उसको इतनी कमज़ोरी आ गई उसी की वजह से। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी जो है एचलीज, ये एक पेट होता है, एक लड़के ने रखा होता है, उसने अपने पेट का नाम रखा होता है एचलीज। तो अब हम ये इसके में पढ़ेंगे कि उसने उसका नाम क्यों एचलीज रखा होता है। ठीक है ना। तो हम ये इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्चुअली जो होता है नरेटर जो होता है, उसने जो रोज़ बिटल मैन होता है इस स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में जो लिखी है इसने गेरल्ड डोरेल ने लिखी हुई है। तो उसने जो है इसके बारे में रोज़ बिटल मैन के बारे में सुना होता है। रोज़ बिटल मैन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं ये कीड़ा, ये एक्चुअली ये बिटल होता है। तो वो उसने ये भी पाले होते हैं, इसीलिए उसको शायद इसका नाम दिया होता है रोज़ बिटल मैन। तो उसने उसके बारे में बहुत सारी ये कहानी सुनी होती है कि ये कैसा है, तो उसको बड़ा शौक़ होता है ताकि वो उसको मिले। तो इसीलिए अब वो निकल गया होता है उसको मिलने के लिए। तो अब हम जो है अपनी जो है स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप भी मेरे साथ रीड करना अच्छी तरह से। ठीक है, मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी, तो आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग करना। Perhaps one of the most varied and fascinating character I met during my travel with the rose beetle man. He had a fairy tale air about him, that was impossible to resist, and I used to look forward eagerly to my meetings with him. I first saw him on a lonely road leading to one of the remote mountains villages. I could hear him long before I could see him, for he was playing a rippling tune on a shepherd's pipe, breaking off now and then to sing a few words in a curious nasal voice. तो बोलता है मैंने उसके बारे में सुना होता है बहुत सारी, और ना ये कि बड़ा अजीब व गरीब करेक्टर है ये। तो वो उसको मिला रोज़ बिटल मैन को, ये क्योंकि वो बहुत मशहूर होता है, उसकी उसकी मशहूर होता है। तो जो इसलिए वो जो उसने स्टोरी उसके बारे में सुनी होती है, कहानियाँ, तो बोलते हैं वो बड़ी इम्पॉसिबल होती है, यकीन करना उन पे नहीं यकीन किया जा सकता है कि ऐसी स्टोरीज़ होती हैं। तो तो इसीलिए वो बड़ा ही ये बेचैन था कि वो उसको मिले। तो उसने उसको पहली बार कहाँ पे देखा होता है, एक सुनसान रोड पे देखा होता है, जो जा रही होती है कहाँ से, रिमोट माउंटेन विलेज से आ रही होती है उस रोड पे। रिमोट मतलब नॉट डेवलप, पूरी तरह वो जगह डेवलप विलेज नहीं हुई होती है। तो बोलता है मैं बड़ी दूर से ही, अभी मैंने उसको नहीं देखा होता है, मैं मगर उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ, उसकी बांसुरी की आवाज़। शेफर्ड मतलब जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इसको, बकरवाल जो होते हैं, वो वैसे नहीं, वो बांसुरी की आवाज़ निकालते हैं। तो वही बोलते बिल्कुल वो उसकी आवाज़ जो है बांसुरी की, मैं दूर से सुन रहा हूँ, जैसे वो पानी बहता, रिपलिंग मतलब जो पानी हल्का हल्का नहीं बह रहा होता, ऐसी हल्की हल्की आवाज़ में सुनता। कभी वो आवाज़ जो होती है वो टूट जाती है, ब्रेकिंग ऑफ होती है, पाज आता है, उसमें रुकावट आती है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स वो उसके बीच में गाता है, किसमें, अपने नाक में ही वो गा रहा होता है। He had a fox-like face with large eyes. His dress was fantastic. On his head was a hat with a wide, fluffy brim. His shirt was worn
round his neck dangled a carvet of sterling blue satin। बोलते हैं उसकी जो बिल आँखें, जिसका फेस जो होता है वो लोमड़ी का तरह होता है, बड़ी बड़ी आँखें, उसका ड्रेस बड़ा अजीब होता है, उसने सर पे टोपी रखी होती है जिसका जो वो नीचे से ये होता है, ब्रिम होता है, वो बड़ा ये होता है, फैला हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैट है, ये देख सकते हो ये कॉर्नर में ये हैट है। तो इसकी जो हैट होती है और उसकी जो शर्ट होती है वो कटी हुई होती है, ठीक है ना, पुरानी होती है। और वहाँ उसके जो साइड में जो होता है ब्लू सैटिन कलर का कपड़ा उसने रखा होता है गले में डाल के। A pocket of his coat bulged, the content almost spilling out. His patched trousers dropped over a pair of leather shoes and unturned toes. This extraordinary several mysterious sacks. With one hand he held his pipe to his mouth. In the other hand were held a number of lengths of cotton, to each of which was tied an almond-sized rose, bitter, glittering golden green in the sun, all of them flying round his head, trying to escape from the thread tied firmly around their waist, occasionally tied off, circling round and round without success. One of the beetles would settle for a moment on his head before launching itself off one more on its endless merry-go-round। तो उसका जो वो कोट जो होते हैं उसके जेब बाहर की तरफ होते हैं, इतने फटके उसमें जो चीज़ें उसने डाली होती हैं वो बाहर की तरफ निकली होती हैं। और उसका जो ट्राउज़र होता है वो इतना लंबा होता है कि उसके जो शूज़ उसने लेदर के लगाए होते हैं उनके ऊपर वो पड़ा होता है, ड्रॉप्ड होता है, ठीक है ना। और जो उसके जो ये होते हैं उसने ये उठाया होता है, बैम्बो केज उठाया होता है, बैग बैम्बो के ये पिंजरे उठाए होते हैं। उस पिंजरों में जो होते हैं कबूतर होते हैं, छोटे छोटे चूज़े होते हैं और उसके छोटी छोटी पोटलियाँ होती हैं, मिस्टीरियस पोटलियाँ, मतलब कि पता नहीं होता उसमें क्या होता है। और एक हाथ में उसने क्या रखा होता है, ही हैड हिज पाइप टू हिज माउथ। एक हाथ में उसने पाइप रखी होती, बांसुरी रखी होती जो कभी मुंह में डालता है, ठीक है ना। इन द अदर हैंड वेयर है नंबर ऑफ, दूसरी तरफ जो उसके बहुत सारा जो लंबा कॉटन होता है, टू विच जहाँ पे जो है उसने एक आलमंड साइज़ के जितने, बादाम के साइज़ के जितने बिटल्स जो हैं वो बांधे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो हैं जो आलमंड साइज़ के बिटल्स जो हैं वो उसने उसके एक साइड से बांधे, ग्लिटरिंग गोल्डन ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर के लगते हैं सूरज में। और जो सब जो हैं उसके हेड के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं ताकि वो वहाँ से छूटे, मगर उसने उनको बांधा हुआ होता है तो इसीलिए वो घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर वहाँ से निकल नहीं सकते तो फिर वापस उसकी हेड पे बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, जब वो नहीं थोड़ा रेस्ट करते हैं बिफोर लॉन्चिंग, फिर से वो उसके इर्द गिर्द वो घूमने लग जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल जो है हम, ये आप देख सकते हो ये बिटल्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये बिटल्स यही जो हैं सन में जो हैं बिल्कुल गोल्डन ग्रीन कलर की तरह लगते हैं। तो आज इतना ही, बाकी पार्ट सेकंड हम कल करेंगे इंशाल्लाह।